अस्सलामुअलैकुम। आबाओ अजदाद की जायदाद, लाखों करोड़ों बैंक बैलेंस, जमींदारी, कारखाने, फैक्ट्रियां, प्लाट, मकान, बंगले, जायदाद, बैंक बैलेंस, खूब पैसा विरासत में मिलता है, लेकिन औलाद चंद ही सालों में या चंद ही महीनों में उसे साफ कर देती है, ख़त्म कर देती है, ज़ाया कर देती है, या उसका जो है गलत इस्तेमाल करती है, उसे संभाल नहीं पाती। ऐसा आपने भी मुशाहिदा किया होगा और हमने भी देखा है। इसकी वजूहात क्या हैं? हम ज़िंदगी भर मेहनत करते हैं, कमाते हैं, मुल्क से बाहर रहते हैं, अपनी जवानियाँ दे देते हैं, अपने रिश्ते खो देते हैं, ज़िंदगी भर की जमा पूंजी औलाद को भेजते रहते हैं या औलाद के लिए कमा कर जमा करते हैं। औलाद उसको या तो ज़िंदगी में ही हमारी सफाया कर देती है, या गलत इस्तेमाल करती है, या हमारी ज़िंदगी के बाद उसे बर्बाद कर देती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? बहुत सारी वजूहात के बाद कम से कम 3 वजूहात ऐसी सामने आई कि जो लाजिमन उनमें होती हैं, या उनकी में से 2 या 3 या कोई एक आधी ज़रूर होती है। उनमें से 3 जो वजूहात हैं उस औलाद में जो पाई जाती हैं, एक तो ये कि सबसे अहम कि या उसमें अक्ल की कमी होती है, सेंस ही नहीं होती कि जो कारोबार दिया गया है, जो जायदाद बची है, उसको किस तरह से संभालना है, कैसे उसे लेकर चलना है, वो उसे अक्ल ना होने की वजह से सही तरह से नहीं संभाल पाती। दूसरी चीज़ उसमें नोटिस की जाती है कि वो बेअदब होता है, वो बद किरदार होता है, बद अखलाक होता है, बिगड़ा हुआ वो होता है। वो लाड और प्यार में वो ख्वाहिशात उसकी इतनी पूरी की जाती हैं कि उसको किसी भी किस्म के हारने का अंदाज़ा नहीं होता, फेल होना नहीं आता, उसे गिरकर उठना नहीं आता, उसे संभलना नहीं आता। वो बद किरदार होता है, या बद किरदार ना भी हो तो बद अखलाक होता है। ये दूसरी खामी हो सकती है उसमें। या इसके अलावा फिर तीसरी खामी पाई जाती है, वो अपनी चलाता है, ना किसी की सुनता है, ना किसी का मशवरा मानता है, ना वो किसी के तजर्बों से फ़ायदा उठाता है, बस जो उसके दिमाग में आया और चल पड़ा और सब कुछ ज़ाया कर दिया। ऐसी ये 3 वजूहात ज़रूर पाई जाती हैं। हमें अपनी ज़िंदगी में जब कमाते हैं, जब जमा करते हैं, जब औलाद के लिए इकट्ठा करते हैं, ज़िंदगी भर करते हैं, तो हमें इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। हम पहले ज़्यादातर ये देखते हैं कि मुल्क से बाहर चले जाते हैं या अपने मुल्क में भी कमाने की खातिर इस कदर मसरूफ़ होते हैं कि औलाद को ना तो तरबियत दे पाते हैं कि अदब दें, तहजीब दें, बड़ों का अदब दें, उनको सिखाएं कि माशरे में कैसे उठते बैठते हैं, लोगों के साथ रिश्ते रवैये कैसे निभाते हैं। ये चीज़ हम उन्हें नहीं सिखाते, इखलाकियात नहीं सिखाते, उनके किरदार बनाने का वक्त नहीं होता। सिर्फ परवरिश करते हैं और तालीम पर खर्च करते हैं और समझते हैं कि हमने अपने फ़र्ज़ पूरे कर दिए। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात आती है कि उन्हें मशवरा करना, बड़ों का अदब करना सिखाएं, उनको दूसरों के तजर्बों से फ़ायदा कैसे उठाया जाता है ये सीखना ज़रूरी है। इसकी भी तरबियत उन्हें देनी चाहिए, ये हम नहीं देते। अक्लमंद बनाने के लिए तो हम बहुत उनको तालीम देने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल इसी के लिए मौलाए मुश्किल कुशा मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम अपने नहजुल बलागा में हिकमत 54 में फरमाते हैं कि अक्ल से बढ़कर कोई सरवत नहीं, यानी कोई खुशबख्ती नहीं अगर अक्ल नहीं तो कोई नसीब आपके अच्छे नहीं है, आपके पास सरवत नहीं है। और जहालत से बढ़कर कोई बेमायगी नहीं, यानी जहालत ही सबसे बड़ी जो अफलास है, गुर्बत है, बेमायगी है। आपके पास कुछ भी हो, अगर जहालत है तो कुछ भी नहीं है। फिर आप फरमाते हैं कि अदब से बढ़कर कोई, तहजीब से बढ़कर कोई भी मिरास नहीं, यानी आप जो तरके में छोड़कर जा रहे हैं, अगर आपने अदब नहीं छोड़ा, तहजीब नहीं छोड़ी, उनके किरदार नहीं बनाए, तो आपने कुछ नहीं किया। उसके बाद मौला फरमाते हैं कि मशवरे से बढ़कर कोई मावन और मददगार नहीं, यानी अगर ज़िंदगी में कोई मददगार हो, कोई डूबती कश्ती को भी बचा कर सकता है, तो वो मशवरा या किसी का तजर्बा हो सकता है। इसलिए इन 3 चीज़ों का बहुत अशद ज़रूरत है कि आप इनकी तरफ ध्यान दें और अपनी परवरिश औलाद की ऐसी करें कि ये 3 चीज़ें उनके अंदर ज़रूर पैदा हों, ताकि आपकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी जो आप अपनी औलाद को देकर जा रहे हैं वो उनकी हिफाजत भी कर सके, उन्हें तरीके से संभाल के रख सके और दूसरों के लिए वो फ़ायदेमंद साबित हो सके। शुक्रिया।